किसान मूवमेंट के टाइम पे जब उन्होंने बयान दिया था तो आपने उनको कहा नहीं कि सर आपने बयान जो है बिल्कुल देखो उन्होंने वही क्या बात की उनका थी, क्या इरादा था इस बारे में? अपने वर्ग के लिए, किसानों के लिए वो ऐसे गुरु के चेले थे चौचर संघ के, जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे और उन्होंने करके दिखाया किसानों की बात पे कि भाई मेरा वर्ग अगर परेशान खड़ा है तो मैं उनकी जो जायज़ बात है उसके साथ खड़ा हूँ। क्या हुआ था उनकी तबीयत को अचानक? तबीयत ही है कि उनकी काफ़ी दिनों से पैरों में तकलीफ चल रही थी, फिर उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया यूटीआई का। वो इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि काफ़ी इलाज करने के बाद स्ट्रॉन्ग दवाई से उनको किडनी अफेक्टेड हो गई। किडनी के बाद मैं डायलिसिस किया, इलाज किया तो वो कंट्रोल हुई, तो फिर लंग्स अफेक्टेड हो गई। उसके बाद में इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैल गया तो हार्ट पे भी असर हुआ। अल्टीमेटली इस संघर्ष में, इलाज में वो हार गए और उस इन्फेक्शन ने जीत कर पाई। पर एक बार उन्होंने का बयान आया था कि वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट में इलाज कराते। उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, वो साधारण 2 कमरों के मकान में रहते थे, साधारण खाना पीना था, साधारण इच्छाएं रखते थे और कोई भी उन्हें किसी किस्म का दिखावे में या बड़ापन में विश्वास नहीं था। उनके पास अभी सिर्फ पेंशन के बल पे अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी उनको कम पड़ती थी, खर्चा ज़्यादा होता था, आमदनी कम थी। सरकारी प्रोटोकॉल की थोड़ी कमी है, वो सब चीज़ों की कमी है। सरकार हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। उनको तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एज ए गवर्नर, एज ए एमपी, एज ए एमएलए, एज ए पार्टी सब पदों पर रहे, उसके बावजूद भी उनके कोई यहाँ प्रोटोकॉल की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और ना दी गई हैं। इससे डिमांड यही है कि सरकार उनके कम से कम जो प्रोटोकॉल बनता है वो तो उन्हें सुविधा मिलनी ही चाहिए, देनी ही चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਏ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੀਏ ਰਹੇ ਰਾਣਾ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज एक बहुत बड़ा एक मंदभागी घटना सुबह से मेरे लिए तो मेरे सिर से मेरे बड़े भाई का साया उठ गया है और बहुत सारा था और वो अपने सिद्धांतों पर हमेशा मजबूती से बिना निर्भीक होकर अपनी बात करने का विश्वास रखते थे। अपने वर्ग के लिए, किसानों के लिए वो ऐसे गुरु के चेले थे चौचर संघ के, जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे और उन्होंने करके दिखाया किसानों की बात पे कि भाई मेरा वर्ग अगर परेशान खड़ा है तो मैं उनकी जो जायज़ बात है उसके साथ खड़ा हूँ। आप कितने साल से उनके साथ? मैं 1980 से उनके साथ हूँ। 1980 से उनके हाँ, साथ साथ हूँ। तकरीबन आज 45 साल हो गए। जी जी। और जैसे एमपी बने उनके चुनाव में रहा हूँ, मंत्री बने उनके साथ रहा हूँ, संघर्ष हमने बाकी जनमोर्चा जनता दल का लड़ा उनके साथ रहा हूँ, अब बाद में भी उनके साथ रहा और अभी गवर्नर थे तब भी साथ रहा, अभी किसान मूवमेंट थे तब भी साथ रहा। किसान मूवमेंट के टाइम पे जब उन्होंने बयान दिया था तो आपने उनको कहा नहीं कि सर आपने बयान जो है बिल्कुल देखो उन्होंने वही क्या बात की उनका थी, क्या इरादा था इस बारे में? इरादा सिर्फ वही सोच क्या इरादा था। सोच ये थी कि उनके गुरु चौधरी चरण सिंह किसान जिस वर्ग से आते थे, जिस वर्ग की वो बातें करते थे, उसी वर्ग के लिए अगर वो जो एक जायज़ मांग के लिए देश के बॉर्डर पे खड़े हैं पूरे देश का किसान और हर तकलीफ झेल रहे के बाद अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से इतना ही कहा था कि भाई उनकी बातें सुन लो, आप बात कर लो, जो ठीक लगे फैसला कर लेना। उन्होंने नहीं लगी अच्छी तो बाद में उन्होंने ये बात मानी भी कि भाई मैं जो है इनकी बातें पूरी करेंगे, समझौता करेंगे। वो मान गए बात और बाकी इसी बात पे वो वादा बल्कि अभी तक पूरा नहीं हुआ किसानों का। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लगातार आपने तो कहा होगा कि यार सर आप तो सरकार में रहते हो, ये सरकार के खिलाफ वो किसी का एटीट्यूड कैसा था? पद के लालची नहीं थे। वर्ग की बात आई तो वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह के वो शिष्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हैं जो अपने वर्ग के लिए कहते थे कि भाई किसी कुर्बानी के लिए अपने वर्ग के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना और त्याग कर देना, वो उन्होंने त्याग किया इसी लालच में।
आखिर में क्या मतलब पिछले क्या हुआ था उनकी तबीयत को अचानक? तबीयत ही है कि उनकी काफ़ी दिनों से पैरों में तकलीफ चल रही थी, फिर उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया यूटीआई का। वो इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि काफ़ी इलाज करने के बाद स्ट्रॉन्ग दवाई से उनको किडनी अफेक्टेड हो गई। किडनी के बाद मैं डायलिसिस किया, इलाज किया तो वो कंट्रोल हुई, तो फिर लंग्स अफेक्टेड हो गए। उसके बाद में इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैल गया तो हार्ट पे भी असर हुआ। अल्टीमेटली इस संघर्ष में इलाज में वो हार गए और उस इन्फेक्शन में जीत कर पाई और इनको जो है अपना प्राइवेट में इस बार एक बार उनका बयान आया था कि वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट में इलाज कराते। उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। वो साधारण 2 कमरों के मकान में रहते थे, साधारण खाना पीना था, साधारण इच्छाएं रखते थे और कोई भी उन्हें किसी किस्म का दिखावे में या बड़ापन में विश्वास नहीं था। उनके पास अभी सिर्फ पेंशन के बल पे अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी उनको कम पड़ती थी, खर्चा ज़्यादा होता था, आमदनी कम थी, तो फिर भी परेशानी में रहते। आर्थिक तौर पर बहुत उनके साथ तकलीफ और समस्या थी, फिर भी लेकिन चला रहे थे काम अपना कम ज़्यादा। तो इसीलिए इलाज भी वो अपना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही कराया। जो हम प्राइवेट में जाते तो भी इनको कुछ मिलता, लेकिन सीजीएस के ये एमपी मिनिस्टर एमएलए रहे थे तो गवर्नर रहे थे, लेकिन सीजीएस का कार्ड था, वो एमपी का वाला ही कार्ड था। गवर्नर के रहने की कोई सुविधाएं नहीं ली हमने, ना हमें कोई मिली, सिर्फ सीजीएस के कार्ड की सुविधाएं थी, जिससे हमें यहाँ इलाज हमारा लंबा चला। और मैं थोड़ा हॉस्पिटल का धन्यवाद भी करूँगे, डॉक्टरों ने बड़े सहयोग के साथ डॉक्टर महापात्रा जी ने हमें अच्छा ट्रीटमेंट दिया। हम उनसे धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने हमें ठीक इलाज दिया और काफ़ी लंबे तक कोशिश की कि किडनी उनकी ठीक भी हुई है। ठीक है, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरकारी प्रोटोकॉल की थोड़ी कमी है, वो सब चीज़ों की कमी है। सरकार हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। उनको तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एज ए गवर्नर, एज ए एमपी, एज ए एमएलए, एज ए पार्टी सब पदों पर रहे, उसके बावजूद भी उनके कोई यहाँ प्रोटोकॉल की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और ना दी गई हैं। इससे डिमांड यही है कि सरकार उनके कम से कम जो प्रोटोकॉल बनता है वो तो उन्हें सुविधा मिलनी ही चाहिए, देनी ही चाहिए। संस्कार कब किया जाएगा? संस्कार कल 3 बजे के बाद जाएंगे हम लोधी रोड क्रिमिनेशन पे, वहाँ क्रिमिनेशन होगा उनका। ठीक है, आप एक बार पूरा नाम राणा जी? मेरा नाम कंवर सिंह राणा है, मैं उनके साथ रहा हूँ, वो मेरे बड़े भाई बाप के बराबर रहे जिंदगी उनके साथ। ठीक है, धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲਚਾ।